यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तन्महदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुरो वै शरणमहं प्रपद्ये। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। अध्यात्म तीर्थ स्वरूप स्वामी श्री प्रेमपुरी जी आश्रम ट्रस्ट आयोजित त्रिदिवसीय श्री भाईदास मगनलाल दलाल स्मृति व्याख्यान माला में आज प्रथम दिवस में मीता बहन के बहुत सुंदर भजनों का आनंद आप लोग प्राप्त कर रहे थे और जिनका कुशल संचालन हमारे चिमन भाई के द्वारा हो रहा था। तन्मयता से संगीत का आनंद रस हम लोग प्राप्त कर रहे थे। इस संस्था के आराध्य देव परम सद्गुरुदेव प्रेमपुरी जी महाराज के पावन चरणों में वंदन करते हुए आश्रम के सभी ट्रस्टी राजेश भाई आदि हमारे सामने उपस्थित हैं, सबके प्रति आभार व्यक्त करते हुए और इस आयोजन का आनंद लेने के लिए पधारे हुए सभी सज्जनों और चिमन भाई, करीब महीना भर पहले की घटना है। चिमन भाई ने फोन पर कहा था कि महाराज जी आप 15 दिन के लिए आ ही रहे हैं तो त्रिदिवसीय एक विशेष व्याख्यान माला जो प्रतिवर्ष होती है उसमें आपका शाम को प्रवचन रखना चाहेंगे। मैंने कहा रख लीजिए। बोले तो फिर विषय क्या रखना है। अनायास मेरे मुंह से निकला कर्म भक्ति और ज्ञान है, इसलिए कि जीवन इसी के लिए है। कर्म भक्ति और ज्ञान केवल मनुष्य ही प्राप्त कर सकता है और उस सुंदर विषय पर आज एक को हम लोग सामने रखने का प्रयास करेंगे। यद्यपि इतने सरस भजन श्रवण करने के बाद और ये सूखे चिवड़ों जैसा प्रवचन आपको कैसा लगेगा मुझे पता नहीं, परंतु राजस्थान में भोजन में एक ऐसा नियम है, जब रसीला भोजन ग्रहण कर लेते हैं सरस भोजन तो लास्ट में सूखे सूखे पापड़ आते हैं और उनका भोजन वो तभी पचता है जब ऊपर से पापड़ खा लेते हैं। इन सुंदर भजनों का जो रस आप लोगों ने प्राप्त किया, मुझे लगता है कि ये सूखे पापड़ 1 घंटे चबा लोगे तो भजनों का रस का भी आनंद आपको आएगा। सच्चा पाचन उसका वही माना जाएगा। विषय रखा गया है आज का कर्म मीमांसा। सबसे पहले तो हमें यह समझने की जरूरत है कि कर्म में और चेष्टा में क्या अंतर है। चेष्टा मानी क्रिया मात्र, हलचल। हर एक चेष्टा का नाम कर्म नहीं हो सकता है। और आप बैठे हुए हैं, सब श्वास ले रहे हैं कि नहीं? ले रहे हैं, सभी ले रहे हैं। किसी ने श्वास बंद तो नहीं कर रखा है, श्वास ले रहे हैं। अभी घर में कुछ चाय पानी नाश्ता लेकर के आए होंगे, पता नहीं 7:30 8 बजेंगे, 9 बजे आएंगे। तो पेट में जो नाश्ता है उसको हजम कर रहे हैं कि नहीं? कर रहे हैं ईमानदारी से।
कौन कौन श्वास ले रहे हैं और कौन कौन हजम खाए हुए को हजम कर रहे हैं, सब झूठ बोल रहे हैं। इसीलिए तो आपको आना पड़ा यहां पर। श्वास ले नहीं रहे हैं, और अगर आप श्वास ले रहे हो तो ये बताओ आप पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? भोजन को हजम कर रहे हो तो पुण्य कर रहे हो कि पाप कर रहे हो? श्वास लेने का कर्म कर रहे हो, भोजन हजम करने का कर्म कर रहे हो, तो फिर पुण्य हो रहा है कि पाप हो रहा है? यही जरूरत है यहां समझने की कि कुछ ऐसी चेष्टाएं होती है जीवन में जो न पुण्य होती और न पाप होती हैं, उसको कर्म नहीं कहा जा सकता। श्वास लेना पाप नहीं और पुण्य भी नहीं, क्योंकि वो चेष्टा है, वो एक क्रिया मात्र है। खाए पिए भोजन हजम कर नहीं रहे हैं, वो हो रहा है। श्वास ले नहीं रहे हैं, श्वास आ रहा है, जा रहा है। इसको चलाने वाला कोई और बैठा हुआ है हमारे भीतर। इस फेफड़े के धोंकने को धोंकने के लिए, प्रेशर देने के लिए कोई ऑपरेटर दूसरा बैठा हुआ है। हमारे वश का खेल नहीं है कि हम श्वास ले लें और जब चाहे बंद कर दें। रात्रि को खा पी करके जब हम लोग सो जाते हैं, तब भी श्वसन क्रिया निरंतर चलती रहती है। उस समय हम श्वास लेते हैं क्या? ऑटोमेटिक अपने आप सद रहा है, हो रहा है। अच्छा, बैठे हुए एक छोटा काम अपनी मर्जी से नहीं कर पा रहे हैं, हो रहा है। आपकी आंख की पलक निमेष उन्मेष होता है, बंद होती है खुलती है, बंद होती है खुलती है। आंख की पलक जपना बोलते हैं। क्या हम जप रहे हैं? आंख हमारी मर्जी से खुल रही और बंद हो रही है, ये चल रहा है। आंख का खुलना और बंद होना, पलक जपना, निमेष उन्मेष होना पुण्य है कि पाप है? ये न पुण्य है और न पाप है, क्योंकि अपने आप हो रहा है। जो चेष्टा, जो क्रिया, जो हलचल ऑटोमेटिक होती है, अपने आप होती है। जिसके पीछे मैं करता हूं ऐसा भाव न बने, वो कर्म कभी न पुण्य बनता है और न पाप बनता है। बहुत सारी चेष्टाएं होती है जीवन में, इसलिए चेष्टाएं जो हो रही हैं वो हम कर नहीं रहे हैं। रात्रि को सोए समय कहीं खिड़की खुली रह गई और मच्छर देव आ गए और आपका रक्तपान करने लगे। उसी समय आपने करवट बदली नींद में, और मच्छर देव रक्त पीने में ही इतनी मग्न थे, वो पीते ही रहे और करवट बदली आपने, वो नीचे दब करके मर गए। जब सवेरे आपकी नींद टूटी तो बिस्तरों के ऊपर जो कुछ रक्त दिखाई पड़ा, तब समझ में आई कि रात्रि को मच्छर देव शहीद हो गए। मालूम पड़ा कि पता चला कि नहीं चला। अब बताइए, रात्रि को आपने नींद में उस मच्छर को मार दिया, उसका पुण्य होगा कि पाप होगा? क्या होगा? न उसका पुण्य है और न उसका पाप है, क्योंकि मारा नहीं गया है, वो मरा है। हमें उसका पता भी नहीं है। लेकिन सोने से पहले मच्छर उड़ता हुआ दिखाई पड़ा और आपने हिट मार करके उसको खत्म कर दिया, पुण्य होगा कि पाप होगा? क्योंकि आपने किया है। तो जो क्रियाएं स्वतः होती हैं उनको कर्म नहीं कह सकते हैं। कर्म वो है जिसके पीछे करने वाले का भाव होता है कि मैं कर रहा हूं। आप सत्संग सुन रहे हैं, इसलिए आपको सुनने का पुण्य हो रहा है। अगर सत्संग में बैठ करके सो रहे हैं तो क्या होगा आप समझ लीजिए। पर वो भी जब कि आपको रस न आया और आप सोचने लगे कि चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लें, यहीं सो लेते हैं, तो क्या होगा? और आप सुनने के लिए आए हैं और सुनते सुनते ही आपके नहीं चाहते हुए भी नींद आ गई, ऊंघ आ गई। पुण्य होगा कि पाप होगा? न पुण्य है और न पाप है। आप नहीं चाह रहे थे कि मैं सो जाऊं, आपकी प्रकृति ने सुला दिया।
वो आपके हाथ का खेल नहीं है, आ जाती है नीच। परंतु जिसको करने का भाव होता है वो बनता है कर्म, और जो कर्म होता है वो बहुत कम समय में चेष्टा होती है, बहुत लंबे समय चलता नहीं है, काफी समय के बाद उसका परिणाम हमारे सामने आता है। उदाहरण के लिए महिमन स्तोत्र में एक बहुत अच्छा श्लोक आया है, क्रतो सुप्ते जाग्रत्वमसि फल योगे क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते अतस्त्वाम संप्रेक्ष क्रतुषु फलदान प्रतिभवम श्रुतौ श्रद्धाम बद्ध्वा दृढ़ परिकर कर्म सुजन। एक बहुत अच्छा विचार दिया है। मान लीजिए कोई व्यक्ति यज्ञ कर्म कर रहा है, यज्ञ कर्म इस जीवन में कर रहा है, इस महीने में कर रहा है, इस हफ्ते में किया है, इस दिन में किया है, आज किया है, और यहां यज्ञ कर्म किया गया, परंतु उस यज्ञ कर्म का फल कालांतर में मिलता है, समय पाकर के मिलता है। जरूरी नहीं कि उस कर्म का फल तत्काल मिल जाए, बहुत बाद में उसका फल मिलता है। एक किसान खेत में बीज डालता, वो कर्म बीज डालने का 3 महीने 4 महीने पहले होता है, और 3 से 4 महीने के बाद में उसका फल सामने आता, फसल सामने आती है। ऐसे ही हम लोग जो कर्म करते हैं उस कर्म का फल बहुत बाद में हमारे सामने जब आता है, तो कर्म तो वहीं सुप्त हो गया जिस दिन किया, सारी विधि चेष्टा सब कुछ, पंडित जी आए, मंत्र बोले, विधि से हवन करवाया, पंडित जी दक्षिणा लेकर के चल पड़े, हम फ्री होकर के धंधे में लग गए, सामग्री जहां की तहां हवन वाली हवन में, बचे हुए बर्तन ठोर ठिकाने, सारी चेष्टाएं समाप्त हो गई हैं। अब बताइए उस कर्म का फल 1 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद, 1 जिंदगी के बाद मिलता है। उस कर्म का किसने ध्यान रखा है कि इस व्यक्ति ने यज्ञ कर्म किया था? कौन ध्यान रखता है? क्रतो सुप्ते जागृत त्वमसि। वो यज्ञ सुप्त हो जाने पर भी उस यज्ञ कर्म का फल देने के लिए जागने वाला कोई चैतन्य तत्व है, कोई परमात्मा, कोई ईश्वर है। इसका अर्थ हुआ कि जीव कर्म करता है, यज्ञ जीव कर रहा है, और फल देने वाली कोई चैतन्य शक्ति दूसरी है। इसलिए कर्म तो हर इंसान कर रहा है, परंतु कर्म 2 तरह से हो रहे हैं, ध्यान दीजिए। एक कर्म हो रहा है मर्यादित कर्म, शास्त्रीय कर्म, विहित कर्म जिसको बोलते हैं, और दूसरे कर्म होते हैं वासना जनित, संस्कार जनित, एक व्यवहारिक प्राकृतिक कर्म होते हैं। हम जो हमारे जीवन निर्वाह के लिए कर रहे हैं, उसके लिए अपनी मर्जी से धन कमा रहे हैं, अपनी मर्जी से परिवार बसा रहे हैं, अपने जीवन से खा रहे हैं, पी रहे हैं, अपनी मर्जी से अपना जीवन चल रहा है, यह है प्राकृतिक कर्म है। दूसरा विहित कर्म है, शास्त्रीय कर्म है। धन कमा रहे हैं परंतु उसमें नीति साथ में लगी हुई है। हम जीवन निर्वाह का कर्म कर रहे हैं परंतु मर्यादा साथ में लगी हुई है। परिवार पालन कर रहे हैं लेकिन शास्त्र की मर्यादा साथ में लगी हुई है। एक पशु का भी परिवार होता है, एक इंसान का भी परिवार होता है। अंतर क्या है? पशु का जो व्यवहार होगा, पशु का जो आचरण होगा, वो मनमाने ढंग से होगा, और एक सच्चे इंसान का जो व्यवहार होगा वो शास्त्रीय पद्धति से होगा। इसलिए कर्म 2 प्रकार के होते हैं, एक शास्त्रीय कर्म और एक वासना जनित कर्म। अब रही बात कि मनुष्य को कौन सा कर्म करना चाहिए। कर्म कोई सा भी हो, चाहे शास्त्रीय हो और चाहे मानसिक हो, उस कर्म का फल तो हमारे सामने अवश्य आएगा। जो मानसिक वासना जनित कर्म होता है वो प्राकृतिक कर्म है। वो कर्म का फल आपको शांति प्रदान करें कोई जरूरी नहीं है, लेकिन जो शास्त्रीय कर्म होगा, मर्यादित कर्म होगा, उस कर्म का परिणाम हमारे सामने आएगा, वो हमारे कल्याण के लिए ही आएगा। वही फल आएगा जो हमको भाएगा, मधुर लगेगा, अच्छा लगेगा, जिसको हम चाहते थे। दोनों प्रकार के कर्मों का जो फल है, कर्म तो पहले समाप्त हो गया लेकिन उसका फल देने के लिए कोई चैतन्य शक्ति जाग रही है। तो पहली चीज यहां यह देखना है
कि कर्म करने में हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग परतंत्र नहीं है। कर्म करने का हमें अधिकार है, लेकिन कौन सा कर्म करना है और कौन सा कर्म नहीं करना है, उस मर्यादा को समझने के लिए हमें सत्संग की जरूरत है, हमें शास्त्र अध्ययन की जरूरत है, एक अपने जीवन को मानवता लाने के लिए उस पद्धति में चलने की जरूरत है। हर इंसान ये चाहता है कि हमारा कर्म का फल हमारे अनुरूप हो, हमारे लिए अच्छा हो, हमारे लिए श्रेयस्कर हो, हमारे लिए कल्याणकारी हो। जब हम अपने ही कर्म से अपना ही कल्याण चाहते हैं, अपना ही श्रेय चाहते हैं, अपना ही भला चाहते हैं, तब हमारा कर्तव्य बनता है कि हम मन की वासना से वासित होकर के नहीं, हम शास्त्र की मर्यादा से अनुशासित होकर के कर्म करें। जो शास्त्र हमें एक मर्यादा दे रहा है, एक अनुशासन दे रहा है, इसलिए कि कर्म का फल तो हमको ही भोगना पड़ेगा। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं, बड़ा लोक प्रसिद्ध श्लोक है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तुम्हारा कर्म करने में अधिकार है, फल में कभी तुम्हारा अधिकार नहीं है। फल में अधिकार नहीं है। महीने भर किसी ने कंपनी में जॉब किया और महीने के बाद जब चेक देने का समय आवे तो कहा नहीं, तुम्हारा अधिकार नहीं है, तुम्हारा तो ड्यूटी निभाने का अधिकार था, चेक पर तुम्हारा क्या अधिकार है। अगले महीने कोई करेगा? क्यों जॉब करेगा? यह कैसे कह सकते हैं कि कर्म में तुम्हारा अधिकार और फल में अधिकार नहीं है। एक किसान ने 4 महीने खेत में परिश्रम किया, फसल तैयार किया और काटने का समय आवे और कोई खड़ा होकर के कहे नहीं, फल में तुम्हारा अधिकार नहीं है, तो किसान ने मेहनत किस लिए की? अगली बार मेहनत क्यों करेगा वो? बड़ी अजीब बात बोलते हैं भगवान। कर्म में तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। और दूसरी ओर हमारा शास्त्र कहता है, अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। जो तुम शुभ और अशुभ कर्म कर रहे हो, वासना जनित कर्म कर रहे हो या शास्त्र अनुशासित होकर के कर्म कर रहे हो, उस कर्म का फल अवश्य ही भोगना पड़ेगा। चाहे शुभ है या अशुभ है, वो कर्म उसका फल तुमको जरूर 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 देगा। ना भोक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। करोड़ों करोड़ों कल्पों तक वो कर्म बीज पड़ा रह जाए, परंतु नष्ट नहीं होगा जब तक कि करने वाले को उसका फल प्रदान न कर दे। तो एक ओर शास्त्र कहता है कि कर्म करने वाले को ही कर्म का फल मिलता है, और दूसरी ओर भगवान गीता में कहते नहीं नहीं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु, कर्म में ही तुम्हारा अधिकार है, फल में अधिकार नहीं है। तो बाबा, जब हमारा फल में अधिकार नहीं है तो उस कर्म का फल मिलेगा किसको? और यदि किसी अन्य को मिलता है और को उस कर्म का फल मिलेगा, तब शास्त्र ने कहा कि अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा करने वाले को, जो करता वही भोगता है। तब फिर यह सिद्धांत कहां रहा? क्या अर्थ होगा? इसका अर्थ है, यह बात पक्की है कि कर्म का फल तो करने वाले को ही मिलेगा, मगर कर्म जड़ वस्तु है। जड़ वस्तु अपने आप फल प्रदान नहीं कर सकती, उसका फल देने वाला कोई चैतन्य है। आधार कर्म होगा। किस व्यक्ति ने महीने में कितने दिन जॉब किया है और कितने दिन छुट्टी मनाई है, कितने दिनों की तनख्वाह काटनी है और कितने दिनों की तनख्वाह देनी है। न तो उसकी छुट्टी उसकी तनख्वाह काटेगी और न उसकी ड्यूटी उसकी तनख्वाह देगी। उसकी तनख्वाह काटने और देने का जो अधिकार है, कोई मालिक को है, कोई पुरुष को है, कोई अधिकारी को है, कोई चैतन्य पुरुष को है। ठीक इसी प्रकार से मनुष्य जो कर्म करता है, यद्यपि उसके कर्म का फल उसी को मिलेगा, परंतु चूंकि कर्म स्वतः फल नहीं दे सकते, वो जड़ वस्तु है, उस कर्म का फल देने वाला ईश्वर है। क्रतो सुप्ते जागृत त्वमसि फल योगे क्रतुमताम क्व कर्म प्रध्वस्तम फलति पुरुषाराधन मृते। यदि उस कर्म का फल देने वाला न होता, तब उसका फल भला और कौन प्रदान करता? कर्म अपने आप तो फल दे नहीं सकते थे।
इसीलिए श्रद्धालु पुरुष भगवान को सामने रख करके और कर्म करता है, विश्वास करके कर्म करता है कि मैं कर्म कर रहा हूं तो मेरे कर्म का फल भगवान मुझे अवश्य प्रदान करेगा, जरूर देगा। लेकिन यह भी ध्यान रखना चाहिए कि जो कर्म कर रहे हैं फल चाहने के लिए कर रहे हैं, भगवान उस कर्म का फल देगा। तो जो कर्म आप भगवान को धोखा देकर के करना चाहते हैं उस कर्म का फल भी भगवान जरूर देगा, निश्चित रूप से देगा। मैंने एक दिन प्रातः काल के प्रवचन में एक बात सुनाई थी, यहीं की घटना है। एक हरियाणा के नौजवान रहा करते थे और वो एक रोज 2 नंबर माले में आए और कमरे में संत निवास में आके पूछे कि महाराज एक सवाल लेके आया हूं, बोलो। बोले जो भगवान की पूजा करते हैं उस समय अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? सवाल किया कि अगरबत्ती क्यों जलाई जाती है? मैंने उसको कहा कि परंपरा है, हमने यही देखा है और शायद इसलिए कि भगवान को सुगंधित द्रव्य समर्पित किया जाता है। तो अगरबत्ती सुगंधित द्रव्य है और भगवान को समर्पित करने के लिए देव जो होते हैं, भगवान होते हैं, वो अग्नि प्रधान होते, वो तेजस्वी होते। कोई देवता की पूजा करो, अग्नि प्रधान होते हैं, अग्नि से ही उनको सब खिलाया पिलाया जाता है। देखो, धूप देंगे अग्नि में देंगे, दीपक जलाएंगे, हवन करेंगे, अग्नि के माध्यम के बिना हो नहीं सकता है। इसलिए अगरबत्ती में अग्नि है और सुगंधित द्रव्य है। अग्नि और सुगंधित द्रव्य के संबंध से वो भगवान को सुगंध ग्रहण करने के काबिल बन जाती है, भगवान उसको स्वीकार करते हैं। वो सज्जन कहने लगे, महाराज ये अर्थ मेरे तो कंठ से नीचे नहीं उतरता। मैंने उसको कहा कि ये अर्थ तुम्हारे कंठ से नीचे नहीं उतरता, इसका अर्थ तुमने कंठ के नीचे कोई अपना अर्थ बिठा करके रखा है, तुमने कोई धारणा रखी है। तुम बताओ फिर किस लिए अगरबत्ती जलाते हैं? वो व्यक्ति कहने लगा, स्वामी जी हम तो इसलिए जलाते हैं कि सवेरे उठते और शाम तक दैनिक जो हमारा व्यवहार होता है, कहीं जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, पता नहीं कहां किस किस के साथ में हमें व्यवहार करना पड़ता है, कितने जगह हमको झूठ बोलनी पड़ती है, कितने जगह कितने को अंधकार में रखना पड़ता है अपने काम के लिए, अपने सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ के लिए। तो जब दूसरों को हम धोखाधड़ी करते हैं, अंधकार में रखते हैं और शाम को जब भगवान के सामने आते हैं तो भगवान तो कहेगा तू आज क्या करके आया है। और यदि हमने कहीं गलत किया है, किसी के साथ धोखा किया है और भगवान हमारी शक्ल पहचानेगा तो उसका फल तो जरूर देगा, उसका काम कर्म का फल देना है। इसलिए हम अगरबत्ती जला लेते हैं, वो भगवान और हमारे बीच में धुआं आ जाए तो भगवान को शक्ल समझने में दिक्कत हो जाए, ठीक से पहचान न पाए, इसलिए अगरबत्ती जलाते हैं। अब देखिए, व्यक्ति कर्म तो कर रहा है पर दृष्टि क्या है? भगवान पहचान न सके। कर्म का फल अवश्य जीव को प्राप्त होता है। यही कारण है हमारे संत समाज में एक प्रसिद्ध महापुरुष हुए, प्रज्ञाचक्षु मानव सेवा संघ के संस्थापक ब्रह्मलीन स्वामी शरणानंद जी महाराज। स्वामी शरणानंद जी महाराज एक वाक्य कहा करते थे, होने में प्रसन्न रहो मगर करने में सावधान। होने में प्रसन्न रहो किंतु करने में सावधान। आज आपके साथ जो हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है या गलत हो रहा है, आपको भावे वो हो रहा है या आपको भाता नहीं है, अच्छा नहीं लगता है, आपके सामने वो हो रहा है। शरीर को लेकर के हो सकता है, परिवार को लेकर के हो सकता है, अपने जीवन व्यवहार में बिजनेस आदि को लेकर के हो सकता है। पता नहीं कौन कौन सी परिस्थितियां आपके सामने आ सकती है। अधिकांश तो संसार में इंसान के साथ में जो हो रहा है वो इंसान को भाता नहीं है, ज्यादातर यही होता है। सवेरे से लेकर के शाम तक के गणित लगाओ, आपके साथ ज्यादातर वही होता है।
जो आपको अच्छा नहीं लगता है। करते हैं अच्छा हो इसके लिए, भावे मीठा लगे, दूसरे का व्यवहार हमें अच्छा लगे, जो धंधा कर रहे हैं उसमें हमें मुनाफा हो, जो हम चाहते हैं वैसा हो। लेकिन मन की इच्छाएं कितने इंसान की पूरी हुई है? हुई? मुझे नहीं लगता कि मन की सब कुछ इच्छाएं पूरी होती हो। सब कुछ मन की इच्छा तो राम जी की, तो क्या राम जी के बाप की भी पूरी नहीं होती? आपकी हमारी क्या हो जाएगी? हां, राजा दशरथ की मन की इच्छाएं पूरी हुई? नहीं हुई। उनको मन में भावे वही हुआ? नहीं हुआ। तो जिन्होंने राम को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है, उस पिता की भी मन की इच्छा सब पूरी नहीं हुई, उसको भी भाने वाली परिस्थिति नहीं आई। आपके और हमारे सामने सब अनुकूल ही हो, कोई जरूरी तो नहीं है। होगा, सब कुछ होगा, पर अनुकूल होना कोई जरूरी नहीं है। कड़वी चीज भी सामने आएगी। तब क्या करना चाहिए? महापुरुष कहते हैं उसको प्रसन्नता से स्वीकार कर लो। अरे आपने बहुत मीठा खाया है तो अब करेले का भी आनंद ले लो, कड़वे को भी थोड़ा रस ले लो, होने में प्रसन्न रहो। अनुकूल और प्रतिकूल रूप से जो हो रहा है उसको होने में प्रसन्नता से स्वीकार कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए कर्म के सिद्धांत को मानते हुए कि ये जो प्रतिकूल रूप से मेरे सामने व्यवहार हो रहा है, ये हमारे ही किए हुए कर्म का परिणाम सामने आ रहा है। और आप सोचने लगो, अरे मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसा कटु शब्द बोल करके किसी का जी नहीं दुखाया, मैंने अपने जीवन में कभी चींटी का भी पैर नहीं तोड़ा, और मेरे साथ में ऐसा गलत व्यवहार क्यों हो रहा है? व्यक्ति की दृष्टि कितने सी होगी? कल क्या क्या सोचा था, क्या क्या किया था, आज याद है? आज सवेरे से अब तक आप क्या क्या करके आए हैं, अच्छा और बुरा चिंतन याद है? और फिर कहते हैं मैंने कभी ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। बड़ी स्मरण शक्ति है भाई आपकी। और कर्म का सिद्धांत तो यह है, सैकड़ों सैकड़ों वर्षों तक, हजारों कल्पों तक पड़ा रहे, नष्ट नहीं होगा। पता नहीं कब का कर्म फल सामने आ जाए। भागवत में मांडव्य ऋषि की कथा आपको याद है सबको। राजा के यहां चोरी हुई, चोर माल लेकर के चुरा करके भागे, दौड़ते दौड़ते चोर जंगल में, और इतने में जागृति हो गई और पीछे से राज पुलिस ने चोरों को पकड़ने के लिए घोड़े दौड़ा दिए। भागते भागते चोरों ने देखा पीछे घोड़ों की पदचाप सुनाई पड़ रही है, बचना बड़ा मुश्किल है। इतने में चोरों को कोई उपाय सूझ आया। मैंने सुना है कि जो चोर होते हैं उनमें 84 विद्या होती है, जबरदस्त। चोरों की सभा हो रही थी, बात में बात आई, बता देते हैं ताकि वो नींद ना आ जाए। सभा हो रही थी, वहां चोरों के सभापति का चयन होना था, चुनाव। और आप जानते हैं पद पाने के लिए कितने लोग लालायित होते हैं, कितने उम्मीदवार खड़े होते हैं। गुजरात का पता लगाना क्या हो रहा है, कितनों को खुजली चल रही होगी पद पाने की। चोरों का सभापति बनने के लिए कई सारे उम्मीदवार। एक अजनबी व्यक्ति उस सभा में पीछे बैठा था, खड़ा हुआ, बोला मैं भी सभापति का उम्मीदवार हूं, मेरा भी ख्याल रखिएगा। एक पास में चोर बैठा था, वो कहने लगा कि भाई आप उम्मीदवार हो, लेकिन आपकी योग्यता, आपकी काबिलियत क्या है? बायोडेटा क्या मांगते हैं आजकल आप लोग? क्या है वो? परिचय तो दो अपना। उस व्यक्ति ने कहा मेरा परिचय यह है कि मैं एक कुशल चोर हूं, ऐसी चोरी करूं पता न लगने दूं, पकड़ में न आऊं, कुशल चोर हूं। वो व्यक्ति बोला कुछ करके दिखाओ, करिश्मा करके दिखाओ तो मानेंगे कि कुशल चोर हो। बोले क्या चोरी करनी है मुझे बताओ, सामने वाले को पता भी नहीं लगेगा। सामने कोई एक वृक्ष था, नीम का पेड़, और पेड़ के ऊपर वो जो कव्वी होती है ना, गुजराती में क्या बोलते हैं आप?
कौवी को? कागड़ी, कागड़ी कागड़ी जो भी बोलते हो। हाँ, घोंसला बना रखा था, अंडे दे रखे थे और अंडों के ऊपर वो पक्षी कौवी बैठी हुई थी। आप जानते हैं पक्षियों में सबसे अधिक चालाक पक्षी कौन है? कौवा। चोर कहने लगा, इस कौवी के अंडे चुरा सकते हो क्या? और कौवी को पता न लगे। वो बोला, हां चुरा सकता हूं। चुरा करके दिखाओ, तब फिर विचार करेंगे कि कोर्ट किसको जाना है। वो व्यक्ति उम्मीदवार पेड़ पर इतने मंद 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 गति से चढ़ा, धीरे 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 उस घोंसले के पास पहुंच गया। कौवे को पता भी नहीं चला। इतना सनई सनई एक एक अंडा उठाता गया और जेब में डालता गया। जितने अंडे थे चुरा लिए। कौवी बैठी की बैठी रह गई। अंडे चुरा करके नीचे आया तो नीचे वाला चोर पूछता है, अंडे चुरा लाए? हां, चुरा करके ले आया। बोले, कहां छुपा करके रखे चुराए हुए अंडे, बताओ कहां रखे तूने? उसने वो अंडे दिखाने के लिए अपने जेब में हाथ डाला तो उसकी जेब में एक भी अंडा नहीं। वो चुरा चुरा करके अपनी जेब में डालता गया और उसका भी गुरु नीचे बैठा हुआ था और कुशल चोर उसकी जेब से चुरा करके वो ले भागा। है चोर। दौड़ते दौड़ते चोरों ने देखा कि पीछे राज पुलिस के घोड़े आ रहे हैं। बचना बड़ा कठिन है। उसी वन में एक महात्मा की कुटिया दिखाई पड़ी। कुटिया में घुस गए। महात्मा जी की समाधि लगी हुई थी। अभी अभी जितना माल चुरा करके लाए कुटिया के कोने में ढेर कर दिया। महारानी का हार चुरा करके लाए, ध्यानस्थ बैठे हुए तपस्वी के गले में डाल दिया। निकल करके चोर 9-2-11 रास्ता पकड़ा। राज पुलिस पीछे से आई, बाबा जी की कुटिया तक पहुंची। देखा तपस्वी ध्यान में बैठा है, सारा टोटल माल का ढेर लगा है और महारानी का हार गले में चमचमा रहा है। राज पुलिस ने समझा ये बाबा चोर है। पकड़ करके घसीट करके बाहर किया। कुछ हलचल हुई तो समाधि टूट गई। बैठे हुए थे मांडव्य ऋषि। पूछने लगे कि मेरा क्या अपराध है? राज पुलिस बोली, क्या अपराध है वो तो राजा साहब के पास चलो, तुम्हें पता लगेगा। राजा के सामने उपस्थित किया। बोले, राजन ये बाबा चोर है। सब माल चुरा करके कुटिया में ढेर किया, महारानी का हार गले में डाला और तपस्वी होने का ढोंग रचा है, आंख बंद करके बैठा था। राजा ने देखा एक तपस्वी के वेश में और इतना बड़ा अपराध, ऐसे ढोंगी ऐसे पाखंडी को सूली पे चढ़ा देना चाहिए। आदेश हो गया, सूली की सजा होने लगी। कोई सुनने वाला नहीं। तपस्वी ने देखा मैंने ये अपराध किया तो नहीं है, होगा कोई पूर्व जन्म का पाप, पर इस जीवन की जो साधना है कहीं थोड़ी मेरी रक्षा कर सके। जो ही सूली पर चढ़ाया गया, टांगा गया, उसने अपने शरीर को वज्र के समान कठोर बना लिया। जल्लाद सूली पर चढ़ा करके चले गए। 12-13 दिन के बाद कंकाल को उतारने के लिए आए। तब एक आश्चर्य सामने आया। वो तपस्वी का शरीर और सूली की नोक दोनों एक दूसरे से ऐसे संबद्ध हो गए जैसे कोई लोहे से लोहे को वेल्डिंग कर दिया हो, जुदा हो ही नहीं। आखिर में सूली की नोक को तोड़ करके और तपस्वी को नीचे उतारा गया। वो सूली की जो अणी थी तपस्वी के शरीर के भीतर ही रह गई। उस दिन से उस तपस्वी का नाम हो गया अणि मांडव्य ऋषि। पहले मांडव्य थे परंतु वो अणि उनके भीतर ही रह गई। नीचे उतारने के बाद उन्होंने अपने शरीर को पूर्ववत बना लिया और बाल भी बांका नहीं हुआ। मरणांत तो क्या, कुछ भी क्षति नहीं हुई। तपस्वी ठहरे। चमत्कार की खबर राजा को लगी। दौड़ करके राजा आया, उनके चरणों में गिरा, क्षमा याचना करने लगा। संत ने कहा, आपका कोई अपराध नहीं है, कोई होगा कर्म जो मुझे सूली की सजा हुई है, आपका कोई अपराध नहीं है। राजा को क्षमा किया। तपस्वी लौट करके वापस अपने वन में कुटिया में गए। आज विचार आया,
मेरे भजन ध्यान में, साधना में, समाधि में ये विघ्न कैसे पैदा हुआ? कौन से जन्म का पाप उदय हुआ है? जरा देखो तो सही। अपने समाधि योग से देखने के लिए जब समाधि लगाने लगे तो चिंतन किया, पूर्व जन्म का पहले क्या था, उसके पहले क्या, उसके पहले पूर्व के 10 जन्मों का इतिहास देखा। एक भी जन्म में ऐसा कोई पाप नहीं जो शूली की सजा भोगनी पड़े। मांडव्य ऋषि ने देखा, कर्म का सिद्धांत सुना है, नाभुंक्तम क्षीयते कर्म कल्प कोटि शतैरपि। नाभुंक्तम क्षीयते कर्म, कर्म फल को भोगे बिना वो क्षय नहीं होता है। और शास्त्र कहता अवश्यमेव भोक्तव्यम, भोगना ही पड़ेगा। तो कभी न कभी का कर्म तो जरूर होगा। 10 जन्म का नहीं तो फिर कब का है? अपने समाधि स्थिति में सिद्धि योग से यमराज के पास में पहुंच गए। महाराज यम को पूछा, मेरे कौन से जन्म का पाप था, इस जीवन में शूली की सजा क्यों हुई? यमराज ने उनका रिकॉर्ड देखा तो 100 जन्म पहले का पाप निकला सज्जनों, 100 जन्म पहले का, और वो भी मनुष्य जन्म का पाप। 100 जन्म का अर्थ कंटिन्यू नहीं, 84 लाख योनियों में चक्कर काटने के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है और फिर उन कर्मों का फल 84 लाख योनियों में भोगते भोगते फिर कहीं जाकर के फिर मनुष्य का जन्म मिलता है। और मनुष्य जीवन में किए हुए कर्म का ही पुण्य और पाप बनता है। इसका अर्थ हुआ कि 100 बार 84 लाख योनियों में वो जीव चक्कर काट चुका है। कितनी प्राचीन बात होगी। इतना पुराना कर्म था। महाराज यम कहने लगे 100 जन्म पहले तुमने पाप किया था। ऋषि पूछने लगे उस वक्त मेरा क्या पाप हुआ? यमराज बोले तुम उस समय 5 वर्ष के बालक थे। पश्चिम दिशा से कोई छोटे छोटे जीवाणु, टिड्डी बोला करते हैं उनको, जो फसलों को नष्ट कर देते हैं, वो टिड्डी जीवाणु उड़ करके आए। एक जीवाणु को तुमने पकड़ा और उसके शरीर में बबूल की सूल चुभा चुभा करके तुम खेलने लगे। जब वो छटपटाता, जब वो उड़ने की कोशिश करता, तो उन्हें देख देख करके तुझे बड़ी प्रसन्नता होती। उसको वेदना थी, उसको पीड़ा थी, उसको दर्द था और तुझे बड़ी खुशी हो रही थी। दूसरे को पीड़ा पहुंचा करके अपने को खुश होने का अर्थ है हम बहुत बड़ा पाप इकट्ठा कर रहे हैं। ये तुमने पाप किया था, इसलिए उस पाप का फल है तुमने सूलें चुभाई, तुम्हें भी सूली चुभी। मांडव्य ऋषि कहने लगे मेरी उम्र कितनी बताई? 5 वर्ष। वो बोले शास्त्र का विधान है 7 वर्ष की आयु पर्यंत किसी बालक से कोई पुण्य पाप कर्म होता है तब उसका जो कर्म का फल है बालक को नहीं उसके माता पिता को दिया जाता है। इसीलिए कि बालक अभी अबोध अवस्था में है, पुण्य और पाप के संबंध में वो निर्णय करने में सक्षम नहीं है। यदि गलत कर्म हो रहा है तो माता पिता को निवृत्त करना चाहिए और अच्छे कर्म में माता पिता को उस बालक से प्रवृत्ति करवानी चाहिए। क्योंकि दायित्व माता पिता का बनता है तो 7 वर्ष तक बालक को पुण्य पाप लगता ही नहीं है। मैं 5 वर्ष ही का था तब उस कर्म के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध आपने मुझे सूली की सजा क्यों दिलवाई? मुझे सूली की सजा क्यों हुई? सज्जनों, मांडव्य ऋषि का प्रश्न का जवाब यमराज से लगा नहीं, चुप होना पड़ा। तब मांडव्य ऋषि कहते हैं कि इतने बड़े याम्य पद पर, अधिकारी पद पर बैठ करके और तुमने गलत डिसीजन लिया, निर्णय लिया है, इसलिए तुम्हारे किए हुए कर्म का फल तो तुमको भी भोगना पड़ेगा। तुम इस याम्य पद पर रहने के अधिकारी नहीं हो। जिस जीवन में मनुष्य पुण्य और पाप करता है वहां जाकर के पैदा हो। और वही कारण था कि महाभारत काल में यमराज विदुर बनकर के पैदा हुए। ध्यान दीजिए, कर्मगति कितनी विलक्षण होती है। जब कर्मगति ने भगवान को नहीं छोड़ा,
भगवान श्री राम ने एक पेड़ की ओट लेकर के बाली को बाण मारा, पर बाली ने सवाल किया, अवगन गुण कवन नाथ मोई मारा, मैं बेरी सुग्रीव पियारा, मैंने आपका क्या बिगाड़ दिया था, मेरा क्या अवगुण था। जवाब नहीं लगा हो, दिया भगवान ने, ठीक है, व्यवहारिक दृष्टि से जवाब दिया। अनुज वधु भगिनी सुत नारी सुन सठ कन्या समये चारे, इन्हें कुदृष्टि बिलो कही जही ताहे बधे कछु पापन होई। लेकिन आखिर भगवान ने उसको बाण मारा, उसका फल भगवान को भी भोगना पड़ा। भगवान राम कृष्ण बनकर के आए, वो बाली जरा नाम का व्याध बनकर के आया। भगवान कृष्ण पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं और एक पेड़ की ओट लेकर के जरा नाम के व्याध ने वैसे ही बाण मारा जैसे भगवान श्री राम ने बाली को बाण मारा। वो तो भगवान है भाई, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ है। भगवान को कोई कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है, पर कर्म का फल जीव को भोगना पड़ता है, क्योंकि भगवान नर लीला कर रहे हैं। मनुष्य के शरीर में भगवान अवतरित हुए हैं। इस सिद्धांत को प्रतिपादित करने के लिए यह भगवान ने घटना की है कि ध्यान रखो, सावधान रहो, करोगे तो उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। मैंने भी तुम्हारे जैसे एक मनुष्य का शरीर धारण किया है, तो मेरे सामने भी कर्म की परिस्थिति आई है, उसका फल आया है। तब आप सोचिए, जब कर्म भगवान को नहीं छोड़ रहा, भगवान के पिता दशरथ को नहीं छोड़ रहा, श्रवण कुमार को बाण लगा, तड़पते हुए गया, माता पिता ने श्राप दिया, जैसे बच्चे के वियोग में हम तड़प रहे हैं, तेरी वही दशा होगी। दशरथ की क्या दशा हुई थी, उनको नहीं छोड़ा। सारे जीवन तपस्या करने वाला मांडव्य ऋषि, उस मांडव्य ऋषि को कर्म ने नहीं छोड़ा। कर्म फल देने में चूक करने वाले देवत्व पद पर बैठे हुए यमराज को कर्म ने नहीं छोड़ा। तब आप कल्पना करिए कि हम कौन से भाग्य की चिड़िया हैं, कर्म कैसे छोड़ देगा। इसलिए महापुरुषों ने बड़ी सुंदर बात कही है, होने में प्रसन्न रहो, वो हो चुकी, बाण हाथ से निकल चुका, गोली छूट गई, पत्थर छूट चुका, अब आने वाला नहीं है लौट करके, वो चोट करेगा ही करेगा, जिस पर जाएगा जाएगा। वो कर्म का बाण हमारे हाथ से छूट चुका है, अब तो फल तो देगा, प्रस्तुति देगा। इसलिए वर्तमान में जो हमारे जीवन में अनुकूल और प्रतिकूल रूप से जो हो रहा है, उस प्रतिकूल को जो भाता नहीं है, आज से अभ्यास करना कि उसको हंसते हंसते स्वीकार कर लेंगे। संत कबीर कहते हैं, देह धरे को दंड है, सब काहू को होई, ज्ञानी भुगते ज्ञान से और मूर्ख भुगते रोई। शरीर मिला है पुण्य और पाप के कर्म का फल भोगने के लिए ही मिला है। अब एक व्यक्ति उस प्रतिकूल परिस्थिति में जो दुख रूप से हमारे सामने आया है, उसको हंस करके भोग ले, चाहे रो करके भोग ले, भोगना उसी को पड़ेगा। अच्छा है, खुश हो लो, उसके पीछे बुरा भी आएगा, निश्चित रूप से आएगा, लेकिन करने में सावधान। वो कर्म करो जिसका फल आज आपको अच्छा नहीं लग रहा है, कहीं दोबारा न खाना पड़े, वो जो नहीं भाने वाला संयोग है वो फिर हमारे सामने न आवे, उसके लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आज जो कर्म बीज बो रहे हो, वो कर्म बीज ऐसा बो हो कि कड़वा न हो, मधुर हो। कैसा हो? मधुर हो। वो मधुर कैसे बनेगा? मधुर तब बनेगा जब हम अनुशासित होकर के कर्म करेंगे। वासना का गुलाम होकर के कर्म करने वाला व्यक्ति कभी भी मधुर फल की प्राप्ति नहीं कर सकता है, कभी भाने वाला फल उसके सामने नहीं आएगा। भागवत की कथाएं बहुत सुनते हैं, भागवत करते करते मेरी भी आदत थोड़ी ऐसी हो गई।
राजा उत्तानपाद है, 2 पत्नियों का पति है, सुनीति और सुरुचि। सुनीति के द्वारा उत्तानपाद ने ध्रुव को पैदा किया है और सुरुचि के द्वारा उसने उत्तम को पैदा किया है। एक बालक है उसका ध्रुव और दूसरा बालक है उसका उत्तम। दोनों की मां जुदा जुदा है, पिता तो एक ही है। ध्रुव बालक वो है जो सुनीति से पैदा हुआ है, उसने ध्रुवत्व पद को प्राप्त किया है। हमारे यहां पर एक नियम है, पिता का जो अधूरा कार्य होता है उसको पुत्र पूरा करता है। शास्त्र में उपनिषद में आया है कि पिता ही पुत्र बनता है। उसके 3 जन्म होते हैं तो पिता ही पुत्र के रूप में पैदा हो रहा है और इसलिए पिता का संपूर्ण कार्य पुत्र को पूरा करने का दायित्व होता है। मां एक निमित्त है, एक बहाना है, लेकिन पिता पुत्र के रूप में जब जन्म ले रहा है तो पिता ही पुत्र बनकर के आया। यो समझ लो कि उत्तानपाद 2 रूप लेकर के पैदा हो गए। खेत में एक बीज डालते हैं, पर जब फसल तैयार होती तो उस फल के ऊपर कितने बीज लग जाते हैं। वो एक बीज ही अनेक बीज के रूप में प्रकट हो रहा है कि नहीं। मक्का का एक दाना बोया मक्का ही पैदा होगी, बाजरे का एक बोया बाजरा ही पैदा होगा। एक बीज अनेक रूप में पूर्णता से प्रकट होता है, पैदा होता है। ऐसे एक पिता ही कई पुत्रों के रूप में प्रकट हो जाता है। उत्तानपाद 2 पुत्र के रूप में पैदा हुआ, एक सुनीति के माध्यम से और दूसरा सुरुचि के माध्यम से। सुनीति के माध्यम से पैदा हुआ वो ध्रुव कहलाया और ऐसा ध्रुव हुआ, इतिहास में ध्रुव हो गया। भगवत भक्ति करके एक ध्रुव पद को प्राप्त किया है। जन्म मरण से रहित एक विशुद्ध ब्रह्म भाव ध्रुव पद को प्राप्त कर लिया है। संपूर्ण ग्रह नक्षत्र तारे मानो जिसकी प्रदक्षिणा कर रहे हैं, वो अटल तत्वों को प्राप्त किया है। उत्तानपाद ध्रुव के रूप में पैदा होकर के ध्रुवत्व को प्राप्त कर लेता है। क्यों? इसलिए कि वो सुनीति के माध्यम से पैदा हुआ है, मर्यादा के माध्यम से पैदा हुआ है, अनुशासित रूप से प्रकट हुआ है। लेकिन जब वो पिता सुरुचि के माध्यम से उत्तम बनकर के आता है तो चूंकि उत्तम की जो मां है, उस उत्तानपाद को उत्तम के रूप में पैदा होने के लिए जो माध्यम मिला है वो कौन है? सुरुचि है। सुरुचि का अर्थ क्या होता है? रुचि, पसंद। किसकी पसंद? मेरी अपनी पसंद। और सुनीति, मर्यादा। किसकी मर्यादा? शास्त्र की मर्यादा। हर जीव के सामने एक और शास्त्र की मर्यादा है और एक और अपने मन की मर्जी है। क्या चाहते हो सोच लो। यदि शास्त्र की मर्यादा से अपना कर्म होता है तो शास्त्र की मर्यादा ध्रुव को पैदा करेगी। जो फल होगा अटल होगा, वो हमें भाने वाला होगा और वो कर्म अंततोगत्वा हमारे कल्याण का माध्यम बनेगा। वो हमारा कर्म हम ऐसी जगह ले जाएगा जिसके लिए भगवान ने कहा, योगस्थ कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय। योग में स्थिति होकर के कर्म करो। शास्त्र बोलता कर्म तो कर रहे हो, पर समता में आकर के स्थित करो, होकर के कर्म करो। योग कर्मसु कौशलम। ये योग है, समता है, ये कर्म में बड़ी भारी कुशलता है। क्योंकि कर्म का स्वभाव है बांधना, लेकिन वही कर्म यदि योग से हो रहा है, समता से हो रहा है, राग द्वेष से रहित होकर के केवल कर्तव्य भावना से हो रहा है, ईश्वर समर्पण बुद्धि से हो रहा है, तो यही कर्म आपको मुक्ति दिलाने वाला हो जाएगा। ये बांधने वाला अपना स्वभाव छोड़ देगा, आपको छुड़ाने वाला हो जाएगा, कल्याण का कारण बन जाएगा। एक कर्म जब वो सुनीति के द्वारा, शास्त्र मर्यादा के द्वारा किया जाता है, तब वो कर्म उसके मुक्ति का साधन बन जाता है, उसके चित्त शुद्धि का हेतु बन जाता है।
कल्याण का माध्यम बन जाता है। इसलिए कर्म तो कर ही रहे हैं, पर कर्म करने के लिए कह रहे हैं कर्म वो करो जो शास्त्र मर्यादित है, शास्त्र ने विधान किया है। भगवत गीता उठा करके आप देखिए, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं नियतम कुरु कर्मत्वम कर्म ज्यायुह्य कर्मण है। देखो, निठल्य रहने की अपेक्षा कुछ करना अच्छा है। किसी पर बोझ मत बनो, करो, लेकिन क्या करो? नियत होकर कर्म को करो, मर्यादित कर्म को करो, जो तुम्हारा शास्त्र विहित कर्म है उसको करो। वही कर्म है यज्ञार्थात कर्मणो नेत्र लोकोयम कर्म बंधन तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार है। जो भी कर्म कर रहे हो, आप भगवत गीता का पाठ करते हो तो प्रारंभ में विनियोग में लिखा है श्री कृष्ण प्रत्यर्थे पाठे विनियोग। पाठ किस लिए कर रहे हैं? हमारे लिए नहीं, भगवान श्री कृष्ण में हमारी भक्ति हो, भगवान में हमारा प्रेम हो, इसके लिए कर्म करो। भागवत में एक बहुत अच्छी बात लिखी है, सवै पुंसाम परो धर्मो यतो भक्ति रदोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता यया आत्मा संप्रसिद्धति। वही तुम्हारा कर्तव्य है। जो कर्म है वो ऐसा करो जिससे भगवान से प्रेम हो, भगवान में भक्ति हो, भगवान से तुम्हारा संबंध हो, ताकि वो कर्म तुम्हारे चित्त की शुद्धि वाला होगा, अंतःकरण को शुद्ध करने वाला होगा। एक दिन वो कर्म चित्त शुद्धि के माध्यम से तुम्हें ध्रुव पद की प्राप्ति करवा देगा। और दूसरी ओर यदि तुमने अपनी रुचि से किया, मर्जी से किया, तो उसका फल यद्यपि उत्तम मालूम पड़ेगा। उत्तम किसको कहते? श्रेष्ठ, बहुत अच्छा। अपनी मर्जी से करने वाला कहता मजा आ गया, आनंद आ गया, मैंने किया और ऐसा हो गया। ठीक है, तुम्हें बहुत अच्छा लगा, भा तो रहा है, लेकिन तुमने सोचा कभी ये भाने वाला फल हमेशा हमारे पास रहेगा नहीं। आज भा रहा है, कल परिस्थिति बदलेगी, जो आया है वो जाएगा। आज हमें उस फल को भोगने की शक्ति सामर्थ्य मिली है। भोगा न भुगता वयम एव भुगता। हमने भोग नहीं भोगे, भोग हमको भोग जाएंगे। उसका फल कैसा होगा उत्तम मालूम पड़ता है। आपको पता है ध्रुव जंगल में जाकर के भगवान को प्राप्त किया, वन में गया है, तो वो जो उत्तम था उसका छोटा भाई वो भी वन में गया था। ध्रुव गया था भगवान का भजन करने के लिए, और उत्तम गया था आखेट करने के लिए, प्राणी हिंसा करने के लिए, जीवों को सताने के लिए। जंगल में तो दोनों ही गए हैं। सोचिए, हम भी संसार जंगल में आए हैं, ये बहुत बड़ा वन है, पर इस वन में आए किस लिए हैं? हम अपने जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति समझ रहे हैं या संसार की मौज मस्ती समझ रहे हैं? दूसरे का अनिष्ट करके भी अपना प्रयोजन सिद्ध करने के लिए आए हैं। हम आए किसके लिए हैं? यदि हम ध्रुव बनकर के संसार में आए हैं तो निश्चित रूप से हमारा कर्म, हमारी तपस्या, हमारी साधना हमें ध्रुव पद की प्राप्ति करवाएगी। कदाचित यदि इसी वन में संसार में आए हैं और हम उत्तम बनकर के आए, अच्छे बनकर के आए, लेकिन आखिर इस वन में जाना हमारे लिए पतन का कारण होगा। क्यों? हमारा उद्देश्य बदल गया है। हम आखेट करने के लिए, आखेट में प्राणी हिंसा होती है, प्राय जीव को कष्ट होता है। हम अपने स्वार्थ सिद्धि के लिए यदि किसी का अनिष्ट, किसी का बुरा करने में हिचकिचाते नहीं है, कुछ भी हो अपना प्रयोजन सिद्ध होना चाहिए, अपना काम सिद्ध होना चाहिए। ठीक है, उस समय आपको अच्छा लगेगा, आपको उत्तम लगेगा, लेकिन अंत तो गत्वा वहीं आपके साथ में धोखा होगा, वहीं मृत्यु होगी। तो एक कर्म है, उत्तम उसी जंगल में जाकर के मरा है और उसी वन में ध्रुव जाकर के अमर हो जाता है। सज्जनों माताओं, यह कर्म क्षेत्र है, यह संसार वन है, यह कर्म क्षेत्र है। एक व्यक्ति संसार में कर्म करके ध्रुवत्व को प्राप्त कर सकता है। अविवेकी पुरुष इस संसार में आकर के और फिर मृत्यु से मृत्यु को जा सकता है, उत्तम की तरह फिर संसार में भटक सकता है।
अब ये निर्णय अपने को करना है कि हमें किधर जाना है, हमें अनुशासित होकर के करना है या वासना वासित होकर के करना है, कौन से कर्म का चयन करना है, दोनों हमारे सामने है। एक हाथ में अमृत की घूंट है, एक में विष की घूंट है। बता दिया जाए कि इसको पियोगे अमर हो जाओगे, इसको पियोगे मर जाओगे, है दोनों तुम्हारे हाथ में, क्या पसंद करोगे अपने विवेक के ऊपर है। कोई देखता है कि दोनों द्रव है, विश्वास नहीं करता है कि मारने वाली चीज है और ये अमर बना देगी। यदि व्यक्ति अविवेक पूर्वक अमृत को छोड़ करके विष को ग्रहण करता है तो क्या होगा आप सोचिए। इसलिए कर्म का रहस्य बड़ा विलक्षण है। गीता में भगवान कहते हैं गहना कर्मणो गति, कर्म की गति बहुत विलक्षण है। उस रहस्य को शास्त्र से समझिए। कर्म के बाद जब हमारा कर्म ईश्वर प्रत्यर्थ हो, भगवत प्रत्यर्थ हो, तब उसके बाद हमारे भीतर में एक भक्ति जागृत होगी, जिस भक्ति का विषय प्रसंग आपके सामने कल उपस्थित करेंगे। सज्जनों माताओं, मैं एक सैंपल आपके सामने रखना चाह रहा हूं, 2 मिनट आप रुकेंगे। आज मीता बहन के सुंदर भजनों का आनंद आपने लिया है और कल जिनके भजनों का आनंद लेना है, मैं एक सैंपल आपको देना चाहता हूं। ठीक लगे तो आप कितने, 5:15, 5:15 बजे आ जाइएगा। सैंपल